तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 1100 क्वेश्चन आप लोगों को साइंस में करवाएंगे, यानी विज्ञान में आप लोगों को साइंस में करवाएंगे। इस 100 क्वेश्चन आप लोग करवा चुके हैं। आज हम देखेंगे 102 क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है। एसएसटी से हमने आप लोगों को 1100 प्लस क्वेश्चन आप लोग करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक जाकर दे दिए, वहाँ जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। 1100 क्वेश्चन करवाए ऑब्जेक्टिव, समझ सकते हैं। 1100 क्वेश्चन इसका भी करवाएंगे। ठीक है। और जो है मैथ का देख लीजिए, ध्यान दीजिए। मैथ में जो है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक का पढ़िए। आप लोग रिवीजन करने का समय आप लोग का आ गया है। जैसे कि ग्राफ में आप लोगों को पता है, हर एक साल ग्राफ पूछता ही है आप लोग मैथ में, 5 नंबर के पूछता है। ठीक है। तो वो भी क्वेश्चन आप लोग, मैथ का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो भी हम बताने वाले हैं। और ये जो साइंस अभी बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव, इसके हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है जो 5 नंबर में जो पूछे जाते हैं हर एक साल, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं आप लोगों को वो वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। ठीक है, वो भी जाके देख लीजिएगा। आइए आज देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया गया है 102। ठीक है, ये साइंस का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव देखेंगे क्वेश्चन नंबर 102 से। दिया गया है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो वो होता है प्रिज्म का। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 203। 203 क्वेश्चन हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनवीवीआई क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम दिया गया है 103 कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध जो होते हैं उसका एसआई मात्रक होता है ओम। ओम होता है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया, ध्यान दीजिए कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है दोस्तों, तो ये 104 का जो राइट आंसर हो जाएगा एमीटर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कई मरतबा ये पूछा गया क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त होता है, यानी दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त होता है, तो वो होता है अवतल दर्पण। कौन होता है, अवतल दर्पण होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले कुछ बी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन कि किस उपकरण में धन, यानी धन माने हो गया ऋणात्मक, प्लस हो गया, एवं ऋण माइनस, माइनस क्या चिन्ह नहीं होता है। यानी किस उपकरण में माइनस प्लस का चिन्ह, धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्ह नहीं होता है, तो वो होता है दोस्तों, वो होता है आप लोगों को कुंडली में। कुंडली में नहीं होता है। इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के बाद देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर हो जाएगा उत्तर लेंस में। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 108 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, नीला तोता यानी तूतिया का रसायन सूत्र क्या है। रसायन सूत्र क्या होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो रसायन सूत्र होता है वो आपको हो जाएगा CuSO4 इंटू 5H2O। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन देखते हैं 109। देखिए दिया गया है कि निम्नांकित में कौन लवण लवण है। लवण है, ये आपको दिया गया, इसमें से कुछ बताना है कौन आपको लवण है। तो लवण जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको, इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया है उसका लवण हो जाएगा K2SO4। K2SO4। अब इसका रासायनिक नाम क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये K2SO4 को रासायनिक नाम क्या पढ़ेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका बताना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 110। दिया गया नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं, बंधन होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन बंधन होते हैं, तो वो होते हैं आप लोगों को, वो होते हैं 3 होते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। यानी इसका ए इंटर आंसर राइट हो जाएगा। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखेंगे अपना, ये रहा क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन दोस्तों 112 दिया गया है, वन संपदा का एक उदाहरण है। संपदा का उदाहरण है, वन संपदा का एक उदाहरण है दोस्तों। इसमें जो ऑप्शन कौन सा होगा, मिट्टी होगा, लकड़ी, या फिर तांबा, या फिर एल्युमिनियम। तो 112 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कर बनेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन दिया गया है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, और ये कई मरतबा आपके एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। 313 नंबर 113 नंबर क्वेश्चन। तो ये होता है C12H
H22O11, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा C12 H22O11, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 114 में क्वेश्चन दिया गया है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, तो दोस्तों ये जो आपको हो जाता है वो आपको पीला हो जाता है। ठीक है, पीला हो जाता है, ऑप्शन यानी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि स्वपोषी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश या फिर इनमें से सभी। देखिए जहाँ भी आप लोग ऑप्शन में अगर किस क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है, एग्जाम में जहाँ भी आपको लगेगा इनमें से सभी, तो इनमें से सभी जहाँ पर ऑप्शन देखिएगा तो 95% जो तो चांस होता है कि वही सही होगा। ठीक है, तो जहाँ डी देखिएगा इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये ट्रिक समझ लीजिए, कहीं भी दिखा होगा कि इनमें से सभी, तो 95 से 98% चांस होता है दोस्तों कि वही ऑप्शन सही होगा, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 का 115 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116, देखिए ध्यान से दिया गया। 116 दिया गया है, इंसुलिन की कमी से होती है, इंसुलिन की कमी से होती है वो है मधुमेह। मधुमेह जिसको चीनी वाला रोग बोलते हैं, तो वो है मधुमेह होती है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह होती है। ठीक है, आपको ऑप्शन में मधुमेह ही रहेगा, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, 117 दिया गया है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊँट में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी हो जाएगा, कॉकरोच में पाया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 118 दिया गया है, यूरो सेकेंड का संबंध है, यूरो सेकेंड का संबंध है दोस्तों, तो ये संबंध है आप लोगों को वायु प्रदूषण से। किससे, वायु प्रदूषण से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट 119, देखिए निम्नलिखित में कौन जैव अनिमीकरणीय पदार्थ है। ठीक है, अन अनिमीकरणीय पदार्थ है, तो वो है आप लोगों को, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा TT, DDT, DDT। ठीक है, अगले क्वेश्चन को और हम बढ़ेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन 120। 120 क्वेश्चन अपन देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो उसका जो रंग होता है दोस्तों वो होता है हरा रंग के। कैसा होता है, हरा रंग होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आ रहा है अब कि लघुपथ दिया गया 121, लघुपथन के समय परिपथ का में विद्युत का मान होगा, यानी कैसा होगा, तो मान जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा विद्युत होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है, विद्युत का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी परिपथन के समय परिपथ का में विद्युत का मान जो होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर 21 का ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 22, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक बच्चा के ये चीज़ याद होना चाहिए कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 124 देखिए। ठीक, क्वेश्चन देखिए 24 दिया गया है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, अपवर्तनांक के मान होता है, तो वो दोस्तों इसका मान होता है, वो हो जाएगा आप लोगों को साइन आई बटा साइन आर होता है, साइन आर होता है, यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 125, देखिए दिया गया है, 125 दिया गया है कि के डब्ल्यू एच का तुल्य है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यानी KWH का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, यानी दिया गया 1KHW, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। तो ये जो तुल्य, यानी तुल्य जो है, ये जो तुल्य है वो आप लोगों को होता है 0.3 दशमलव गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। ये आप लोग एकदम एकदम याद कर लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, 126 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो वो होता है आप लोगों को काल्पनिक होता है। कैसा होता है जी, काल्पनिक होता है दोस्तों, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए
127 दिया गया है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। ये भी क्वेश्चन सब है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो आपको वोल्ट होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 128 दिया गया है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। तो इस अणुसूत्र जो होता है उसका होता है Na2CO3 Na2CO3। इसका फुल फॉर्म दोस्तों क्या होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कि इसका रासायनिक मतलब फुल फॉर्म करने का मतलब ये था रासायनिक नाम क्या होता है इसका फुल फॉर्म, सॉरी, इसका रासायनिक नाम क्या होगा ये बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 129। देखिए क्वेश्चन दिया गया है। कार्बोन कार्बोनिल समूह समूह को सूचित सूचित किया जाता है। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है तो किससे सूचित किया जाता है दोस्तों? तो वो होता है सीओ से। क्या हो जाएगा? सीओ द्वारा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। तो ये जो इसका जो सूत्र जो होता है वो आप लोगों को हो जाएगा C2H5OH। C2H5OH होता है इसका सूत्र, होता है इथाइल अल्कोहल का। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 130 का राइट आंसर 20 हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 131। ये 131 देखिए क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। हाँ, क्वेश्चन है देखिए कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? क्या है? आयनिक यौगिक है। तो इनमें जो ऑप्शन दिया है कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक के लिए क्या होता है? CaCl2। और इसका फुल फॉर्म रासायनिक नाम क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दिया गया है OH का, OH क्रियाशील मूलक है। OH को क्या बोलते हैं रासायनिक में? इस रासायनिक नाम क्या होता है कमेंट बॉक्स में सबको बताइएगा, ठीक है। जो जो हम बता रहे हैं ना कमेंट बॉक्स में इसको बताते रहिएगा क्या क्या होता है, ठीक है। क्रियाशील मूलक है। मूलक कौन है? मूलक कौन है? वो है अल्कोहल। कौन हो जाएगा जी? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा। दिया गया मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? मीथेन पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, मीथेन में पूछ रहा है। तो मीथेन में पूछ रहा है तो ये होता है मीथेन में 4 होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन दिया गया है। निम्न में से कौन अपकारक है? निम्न में से कौन अपकारक है? तो अपकारक है CO2। कौन है? CO2। इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। रासायनिक नाम, सॉरी, इसका आंसर H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 134 का H2 हो जाएगा जी। अपकारक पूछ रहा है ना, H2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, दिया गया है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो वो बनता है दोस्तों, वो बनता है आप लोगों को अवायवीय, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन 136 दिया गया है। किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो वो होता है आपको ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं 137 दिया गया है। ध्यान दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, ध्यान देते हैं। 137 नंबर दिया गया है कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है, इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, स्टेटोस्फेयर। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम देखते हैं 138। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 138 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि पराग कोश में पाया जाता है। पराग कोश में पाया जाता है तो परागकण पाया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, देखते हैं क्या गया है। गवाइटर अथवा घेगा पनपता है, यानी घेगा पनपता है तो ये होता है आयोडीन की कमी से, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 140। ये काफ़ी ज़्यादा, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जो पुस्तक जो है वो नाम वो लि ये जो पुस्तक जो लिखे थे वो लिखे थे डाल्विन ने लिखे थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 141 दिया गया है। विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है ऊष्मीय सिद्धांत पर। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखेंगे 142। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए यहाँ पे ध्यान से। दिया गया है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है
तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है R बराबर V बटा I होता है, यानी इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं 143 दिया गया है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो ये बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है वो होती है दिरिस्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। दिया गया दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 145 दिया गया। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, वो होता है आप लोगों को वा वोल्ट होता है। ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 146 देखिए। दिया गया है कि प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं? अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो अपवर्तन पूछे चाहे परिवर्तन पूछे, उसके 2 ही नियम होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए 147 देखिए ध्यान से। दिया गया है 1 वोल्ट कहलाता है, यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट दोस्तों वो कहलाता है 1 जूल पर कूलम्ब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन एकदम रट जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए 148 दिया गया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है वो आप लोगों को आती है उपचयन। ठीक है, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 149 दिया गया है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो ये जो हो जाएगा इसको हो जाएगा एजी। अब इसका इसका नाम क्या है? एजी को क्या बोलते हैं शॉर्ट फुल पर? इसका फुल नाम क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, दिया गया है आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आप लोगों को वर्ग कहा जाता है, उसको वर्ग कहा जाता है। तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं टोटल मिला के। आप अभी तक मैंने आप लोग 150 क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है, तो आइए कल जल्द फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन के साथ।